चलिए डालते हैं कुछ खास खबरों पर खबर जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की हैं और आप लोगों को सुर्खियां एक तरह से मैं सुना दूंगा। पूरी तरह से खबर को भी विस्तार देते हुए शॉर्ट में आप लोगों को कई खबरें सुनाने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का और अपने चैनल यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले खबर है गोरखपुर में पीपीगंज क्षेत्र की एक युवती जो ट्रेन से कटकर अपना आत्महत्या की है। बताना चाहेंगे आप लोगों को कि डिप्रेशन में कहीं जा रही थी क्योंकि उसने एक परीक्षा, थर्ड ईयर की परीक्षा बीए का, शायद फेल हो गई थी। वो अच्छे नंबर नहीं आए थे, पेपर ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी। और आपको बताएं कि शुक्रवार यानी कल की देर शाम एक ट्रेन के सामने उसने कूदकर सुसाइड कर लिया। घटना पीपीगंज इलाके के कुलवा गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छात्रा के सुसाइड के पीछे परिवार के लोगों का कहना है कि उसका परीक्षा में पेपर खराब होने की वजह से वो डिप्रेशन में थी, ऐसा बताया जा रहा है। 22 साल की थी, प्रभा नाम था उसका, प्रभा चौहान, और बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यह ग्रेजुएशन कर रही थी। अब आप लोगों को और खबर बता दें, गोरखपुर में एम्स में सिक्योरिटी गार्ड का आतंक। अब सुन लीजिए, एम्स जो हॉस्पिटल अभी विमोचन हुआ है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इसको लेके उत्सुकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, डायरेक्टर ने पाठशाला लगाकर दिलाई गार्डों को शपथ। डॉक्टर सुरेखा किशोर बोली, जन कल्याण व समाज की सेवा के लिए मतलब एम्स बना है, इसमें सिक्योरिटी टाइट और मतलब उसको सेवा देना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बात हो गई, अभद्रता की जा रही है तीमारदारों से, मरीजों से, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ तक कि वसूली की शिकायत भी सामने आई है। ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को एम्स निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने उन्हें खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली। किसको, सिक्योरिटी गार्ड वाले पूरे लॉबी को, कि ऐसा बिल्कुल न करो और ऐसा भी बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेडिकल फैकल्टी है और इसके लोग जो आते हैं वो काफ़ी पीड़ित होते हैं, आहत होते हैं। ऐसे में उनके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, ऐसा अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। आए दिन मारपीट करते हैं एम्स के गार्ड। सोचिए, पिछले कुछ दिनों से एम्स के गार्डों द्वारा तीमारदारों और मरीजों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यानी वहाँ पर जो लोग आते हैं, मरीज और अभिभावक, उनके साथ मारपीट करने का तमाम तरह का इस तरह का मामला आ चुका है। 7-8 गार्ड हैं, सबके सब वही मतलब बदसलूकी पे उतर आते हैं मिलके, गोलबंदी करके। तो मरीज के अभिभावक या मरीज इनसे डर जाते हैं, परेशान रहते हैं। एक और मामला आया है गोरखपुर के परिक्षेत्र से। नशे में धुत एक शराबी ने मोहल्ले में एक 4 साल की बच्ची को टाफी देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया है। दोस्तों सोचिए, कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। रामगढ़ ताल इलाके के मोहल्ले में नशे से धुत एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मोहल्ले में ही रहने वाले एक अधेड़ व्यक्ति, सोचिए, टाफ़ी खिलाने के नाम पर इस तरह का बच्ची को बहला फुसलाकर उसने ये हैवानियत किया है। भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। और आप लोगों को बताएं कि उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की उम्र करीब 45 साल है, वह शादीशुदा है और मजदूरी करता है, उसके भी बच्चे हैं। ये सारी बातें पुलिस ने बताई, जबकि बहुत ही दुखद पहलू है ये। आपको बताएं, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, पिटाई शुरू कर दी। उसका नाम मनोज यादव बताया जा रहा है। जी, यह जो हैवान है इसका नाम मनोज यादव है। घटना के वक्त ही उस रास्ते से रामगढ़ थाने के दरोगा गुजर रहे थे। भीड़ देखकर मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुस्साई भीड़ ने उसे मार डाला होता अगर मौके से दरोगा नहीं पहुंचे होते। खैर चलिए, बच गया, लेकिन यह गलत, बहुत बड़ा हैवानियत और बहुत बड़ा गलत जो है कृत्य किया है। उसको जितनी सजा दे दी जाए उतना कम है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बताएं आप सभी को कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यक्रम में बोले, विपक्ष की साजिश को कामयाब न होने देंगे। ऐसा कौन बोला है? डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा गोरखपुर पहुंचे हैं शुक्रवार को और उन्होंने कहा, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया। इसमें भाजपा कार्यालय, इसके बाद वे भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। बाकायदा अपने आगे के मिशन को जाहिर किया और उन्हें मुस्तैद रहने के लिए कहा। योगी के गोरखनाथ मंदिर का रुतबा दिखाकर 34 लाख रुपया ठगा गया है। अब सुनिए, ये एक और खबर। एम्स में दिलाऊंगा दवा, पार्किंग और कैंटीन का ठेका, मंदिर के सचिव से रिश्वतदारी बताकर की जालसाजी।
अब आप लोग पूरा खबर थोड़ा सा जान लीजिए डिटेल में इसको। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी का रिश्तेदार बताकर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज पति पत्नी ने एम्स के कैंटीन, दवा की दुकान और पार्किंग का ठेका दिलाने के नाम पर 34 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत पर अब कैंट पुलिस सख्ते में आई है और इसको आरोप दर्ज करके आरोपियों पर जो है उनका देख रही है कि क्या करना है। ठगी के शिकार बेलीपार निवासी महेंद्र नाथ गुप्ता ने तहरीर दिया है। बोला जोखन गुप्ता के जरिए उनकी मुलाकात चिलुआ ताल के गायत्रीपुरम निवासी राजीव तिवारी से हुई। राजीव ने उनसे बताया कि वह पीसीए अधिकारी है, गोरखनाथ मंदिर का कामकाज देखने वाले सचिव द्वारिका तिवारी का रिश्तेदार भी है और जल्द ही उसकी पोस्टिंग गोरखपुर में नगर आयुक्त के पद पर हो जाएगी। यह सब बताकर भौकाल बनाकर उसने बकायदा 34 लाख रुपए ऐंठ लिए। महेंद्र नाथ ने बताया कि वह व्यापार करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, दुकान ढूंढ रहे थे। एम्स में दुकान दिलाने के नाम पर उनसे 34 लाख हड़प लिया। अच्छा हुआ एफिल टावर वाली कहानी आप लोगों को शायद याद न हो। एफिल टावर बेच दिया था एक ठग। काश ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम वो तारामंडल या इस तरह का सर्किट हाउस वाला कारनामा नहीं किया। चलिए धन्यवाद है जो भी है। योगी के और एक खबर जान लीजिए आप लोग कि केंद्रीय मंत्री बोले गोरखपुर बनेगा स्पेशल एजुकेशन जोन। जिस तरह से कोटा आदि में पढ़ाई होती है वैसे ही स्पेशल जोन बनाने की बात कर रहे हैं सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी सीडीएस विपिन राव को श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए भी प्रार्थना की। वरुण प्रताप सिंह चूंकि रुद्रपुर देवरिया जनपद के अंतर्गत आता है एक विधानसभा, वहाँ के रहने वाले थे। अस्थायी रूप से उनके जो पिता, उनके जो भी परिवार के लोग, पटदार के लोग अभी भी उस गांव में रहते हैं और वेलिंगटन में उनका पोस्टिंग था। वह 4 साल गोरखपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वरुण प्रताप सिंह जो इस समय जीवित तो हैं लेकिन मौत से 2-2 हाथ कर रहे हैं। सेना के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बहुत बुरी तरह से जले हैं। वो पायलट थे और बहुत दुखद घटना है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कैप्टन बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी के साथ जो हेलीकॉप्टर में थे। अब आप लोग बताएं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। जी 200 फरियादियों के मुख्यमंत्री ने सुनी समस्याएं। बोले जमीन कब्जा करने वालों पर सख्ती से पेश आए अधिकारी, ऐसा उन्होंने हिदायत दी अधिकारियों को। और एक बात बता दें आप लोगों को कि साथ ही साथ गोरखपुर में सपा नेता ने एलआईसी एजेंट को मारी गोली। नाली के विवाद में पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दिया। कौन किया ये आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप लोग जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये और ये अपने अगल बगल पड़ोस में विवाद हुआ शमीम से और यह जो है अपने पिता की बंदूक उठा लाए और बंदूक उठाकर इन्होंने सीधे गोली दाग दिया। शमीम, ये खूनीपुर का मामला है। कोतवाली इलाके के खूनीपुर में सपा नेता अकरम है ये और शमीम इनका पड़ोसी है। इसके बीच में विवाद हुआ नाली को लेकर। नाली नाला का अक्सर विवाद जानते हैं आप लोग। ये विवाद चल रहा था। अभी इसमें गुरुवार को यह विवाद हुआ है। उसके बाद ये अकरम ने शमीम के पिता शब्बीर को गाली देना और ढकेलना शुरू किया। शमीम बीच में आया तो दौड़कर जो है ये अकरम भाई अपना बंदूक उठा लाए और शमीम पर गोली दाग दिए। घायल है और शाही ग्लोबल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और यह जो है मामला अब देखिए क्या होता है। पकड़े जाते हैं महोदय की भागे हुए हैं। खैर कोई नहीं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी खिचड़ी मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा, ऐसा कहा गया है। पहुंच गए फिर से एक बार। अभी तो थे योगी जी के जाने पर, मोदी जी के जाने पर योगी जी गोरखपुर थे लेकिन अभी फिर से वापस चले गए हैं। और ऐसे ही तमाम खबरें हैं। गोरखपुर में महिला ड्राइवर यानी पूजा ने दौड़ाई इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस शुरू हो गई है गोरखपुर में, आप लोगों को पता होगा। नगर निगम से गोरखनाथ मंदिर तक हुआ बसों का ट्रायल। बोली महिलाओं को चुनौती वाले कार्य स्वीकार करना चाहिए, पूजा ने कहा। आप लोग बताएं गोरखपुर शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का बुधवार को सफल ट्रायल रन किया गया। ट्रायल रन की शुरुआत नगर निगम कार्यालय से शुरू हुई। बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी रही पूजा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा यह इलेक्ट्रिक बस चलाई। एकमात्र महिला बस ड्राइवर हैं पूजा प्रजापति और महानगर की सड़कों पर बस दौड़ाई पहली बार। शहर में बस से किसी महिला ड्राइवर को फर्राटा भरते देख लोग जो है बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। सबसे आगे चल रही बस में नगर निगम के महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद आलोक सिंह बिसेन, पार्षद देवेंद्र गौड़, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप नगर आयुक्त आरबी सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद सवार थे।
ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरे एक अच्छा माहौल बन गया है गोरखपुर में, एक अच्छी बात है। प्रदूषण इससे जो है कम होगा। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी युवक को गोली। आप लोग जानते होंगे, प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा है और प्रेमिका के घर वाले कहीं और कर रहे थे शादी, ऐसा कहा है युवक ने। गोरखपुर में बुधवार की रात का मामला है, यानी परसों की रात का मामला है, परसों नरसों कह लीजिए। हाँ, और यहाँ पर जो है ये नागेंद्र नाम का था युवक। पिपराइच जंगल दूसरा टोला हैदरगंज में इस हादसे में युवक घायल हुआ है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसको सीने और कंधे के बीच में गोली लगी है, तो जिंदा है, वरना अब तक मर गया होता। अब आपको बताएं कि जो लोग मारे गोली, वो लोग हेलमेट पहने थे, मास्क लगाए थे, इसलिए ठीक से पहचान नहीं हो पाई। लेकिन उसे गांव के एक युवक शक है, वही अपने साथी के साथ आया और गोली मारकर फरार हो गया, ऐसा उसने कहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है नागेंद्र। उसके पिता फल बेचते हैं। जंगल दूसरा निकट हैदरगढ़ निवासी है। अब आपको बताएं कि वह गांव के बाहर अपने खेत के पास अकेले बैठकर बियर पी रहा था। बहुत बढ़िया, बियर पी रहा था और प्यार भी करता है, मतलब अयासी फुल टू डोज। बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई होना ही चाहिए भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, मौज करे, या अब सबको अधिकार है मौज करने का। उसी समय पीछे बैठे युवक ने, मतलब मोटरसाइकिल से आए और पीछे बैठे युवक ने गोली चला दी, फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे घर वालों ने नागेंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। नागेंद्र के पिता फल बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। नागेंद्र ने बताया कि वो गांव की एक लड़की से प्यार भी करता है। बहुत बढ़िया। दोनों ने करीब 2 साल पहले कोर्ट मैरिज भी कर लिया था, ये और बढ़िया। 1 साल पहले लड़की के घर वालों को कोर्ट मैरिज के बारे में पता चला तो विवाद हुआ था। नागेंद्र ने बताया कि उसके बाद से ही लोग लड़की अपने कब्जे में रखते हैं और उसकी कहीं और शादी करा रहे हैं। इसी महीने लड़की की शादी है। गांव का एक मनबड़ युवक लड़की के घर आता जाता है। नागेंद्र का आरोप है कि उन्हें शक था कि वो शादी में कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उन्होंने हत्या करने की कोशिश की। बता दें आपको कि लड़की के घर वाले ने यह हमला कराया है। नागेंद्र ने युवक का नाम भी बताया है। कहना है कि युवक से 2 साल पहले उसकी हाथापाई भी हुई थी। उधर सूचना पर पुलिस जांच कर रही है। नागेंद्र प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी करता है, लिहाजा लड़की से जुड़े विवाद के अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद का भी पुलिस को संदेह हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये जो सुना, जो खबर जानी, बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर की थी, जनपद की थी। गोरखपुर के एक जनपद, गोरखपुर की खबर सुनाने के एवज में, जद्दूपुर की खबर सुनाने के एवज में कुछ यादव भाई लोग बौखलाए हुए हैं। लोगों का बड़ा मतलब नज़र बुरा हो गया है, मैं बड़ा बुरा लगने लगा हूँ। तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। मेरी नज़रों से नहीं, सबकी नज़रों से देखोगे तो पता चल जाएगा। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे, मेरे बारे में क्या सोचता है। दुनिया का इतना सोचना होता तो दुनिया के हिसाब से चलता। यहाँ हारमोनिया अपने हिसाब से बजती है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम अपने लिए सक्षम हैं, बहुत बेहतर हैं और बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हैं कि आप लोग मुझे देखते हैं। शेयर कीजिएगा खबर को और जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।